स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 फरवरी के एंड में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 10th और 12th दोनों के एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होकर मार्च के सेकंड वीक तक खत्म हो जाएंगे। अब प्रैक्टिकल एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन सभी से फ्री हो जाएंगे। हर बार तो ये एग्जाम मार्च में होते थे, पर एमपी बोर्ड प्रीवियस 2 सेशन से आपका एग्जाम फरवरी से कंडक्ट करवा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। पर आपके पास यहाँ पर प्रिपरेशन का टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड पूरा ध्यान देना शुरू कर चुका है। आप जहाँ पर एग्जाम देने जाओगे, आपका जहाँ पर सेंटर बनाया जाएगा वो एमपी बोर्ड ने बनाने शुरू कर दिए हैं, एंड उसकी भी कुछ कंडीशन रखी हुई हैं। अगर वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं तभी किसी भी स्कूल को आपका एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। जैसे कि वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा एमपी बोर्ड के काफ़ी सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पर कुछ सेंटर पर टीचर खुद ही बच्चों को चीटिंग करवा देते हैं। तो ऐसा कि इस बार आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड कई जगह तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को नीचे बैठ के बोर्ड एग्जामिनेशन देना होता है, एंड आपके साथ भी हो सकता है। तो इस बार ऐसी चीज़ें ना हो, उसी के ऊपर एक अपडेट सामने आ रही है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों की तरफ से ये आता है कि हम अपना जो एग्जाम सेंटर है वो कैसे पता करें। तो देखिए अभी आपके जो डमी एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसकी डेट मैंने आपको बताई थी कि 31 दिसंबर तक आप उसको चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, पर ऊपर आपको आपका जो एग्जाम सेंटर है वो नहीं बताया गया होगा। क्योंकि आपका जो एग्जाम सेंटर बताया जाता है वो आपके मेन एडमिट कार्ड में बताया जाता है, जो कि जनवरी के आसपास आएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दे दूंगा। वैसे तो अगर आपका रेगुलर एडमिशन है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसी में आपको एग्जाम सेंटर बताया जाएगा। एक तरीका और होता है पता करने का, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन दे चुके हैं, उनका जहाँ पर भी एग्जाम सेंटर पड़ा होगा तो पूरे चांसेस है कि आपका एग्जाम सेंटर वहीं पड़ सकता है। बट ये आगे चेंज भी हो सकता है, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड इस बार प्राइवेट स्कूल को कम प्रेफरेंस दे रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको एग्जाम सेंटर ज़्यादा बनाया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो भी चेंज हो सकता है। अब देखिए आपके एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पर चीटिंग वगैरह रोक पाए, जो टीचर्स है वो चीटिंग बच्चों को ना करवा पाए, या फिर बच्चे भी आपस में ज़्यादा चीटिंग ना करें। तो इसकी कुछ चीज़ें एमपी बोर्ड ने बताई हैं जो कि आपको इस अपडेट में बताया जा रहा है। इसकी हेडिंग में आप देख रहे हैं इंटरनेट और सीसीटीवी हो तो ही बनेगा परीक्षा केंद्र। बाकी 26 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर मेन क्राइटेरिया है। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो ऐसे स्कूलों को आपका एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। बाकी नीचे कुछ और भी चीज़ें आपको बताई जा रही है, जैसे इस बार पूरे एमपी में 4000 से ऊपर ऐसे स्कूल है जिनको आपका एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा, जो कि संख्या इस बार काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि बच्चे भी बढ़ गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे मेन चीज़ें आपको बताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरा तो होना ही चाहिए, साथ में फर्नीचर होना चाहिए, प्रॉपर बच्चों के बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, साथ में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को कोई भी परेशानी ना आए, जो कि सभी जगह होती है। इस बार मेन जो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है वो है सीसीटीवी कैमरा। अब देखिए होता है क्या है, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है, कहीं से भी कोई केस सामने आता है चीटिंग का, तो वो तो उसको तो पकड़ा ही जाता है, साथ में ये जो पूरी रिकॉर्डिंग होती है वो भी आपसे एमपी बोर्ड में भेजी जाएगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे की वीडियोस में दूंगा। इसमें आपको और भी बताया जा रहा है कि एक एग्जाम सेंटर पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट की कैपेसिटी रहेगी कि कितने बच्चे वहाँ पर मैक्सिमम बैठ पाएंगे, तो वो है 250 बच्चे। 250 बच्चों से ज़्यादा किसी भी स्कूल में आपको नहीं बैठाया जाएगा। इससे होगा कि प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट तो होगी, जो कि एमपी बोर्ड खुद ऊपर से बन के प्रोवाइड करवाता है। यानी कि इसका भी एक पूरा पीडीएफ एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है कि बच्चों को कैसे बैठाना है। एक रूम आप ऐसा मानिए काफ़ी सारी बेंचेस रखी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे हर कहीं पे बैठ जाएंगे या फिर उनके आगे पीछे कौन बैठेगा, ये सारी चीज़ें एमपी बोर्ड डिसाइड करता है। क्योंकि आपके जो पेपर आते हैं सेट में ABCD, वो किस तरीके से बांटने हैं इसका पूरा मैप होता है, जो कि मैं आपको एग्जाम टाइम पर वीडियोस में बताऊंगा। बाकी देखिए ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो इन सेंटर पर जाएंगे, जांच करेंगे, अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो इसको एग्जाम सेंटर को अप्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर बढ़ाई गई है, जिससे कि चीटिंग वगैरह के केसेस ना हो। बाकी नीचे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी शिकायतें आ रही थी एमपी बोर्ड को कि एग्जाम सेंटर पर ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, या फिर पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है। इस कारण से एमपी बोर्ड इस बार ये कदम उठा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं बच्चों को नीचे तक बैठ के बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़े हैं प्रीवियस सेशन में, ऐसा आपके साथ ना हो, अपन भी यही चाह रहे हैं। साइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो उड़न दस्ते होते हैं, यानी कि जो फ्लाइंग स्क्वाड होती है जो कि बच्चों को पकड़ती है जो चीटिंग कर रहे होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर ऐप के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा कि कौन कहाँ पर है, अभी किस सेंटर पर है, वो जांच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, कहीं बैठ के चाय समोसा तो नहीं खा रहा है। ये सारी चीज़ें एमपी बोर्ड करता है। ये आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इस ऐप के बारे में भी बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, तो कनेक्ट जरूर से रहिएगा। बाकी अभी तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, जैसे एडमिट कार्ड आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दे दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर DM करके बात भी कर सकते हैं।